सोडी साहब, यह अब जो है ये तो ईरान, अमेरिका, इजराइल की बात करी, खामेने की मौत की बात करी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2-3-4 दिन पहले ही इजराइल में जाते हैं, वहां की संसद को संबोधित करते हैं, उनको वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ऐसे में अब भारत ईरान का भी दोस्त था, है, और इजराइल का भी। मोदी जी जैसे ही लौटे वैसे अटैक होता और खामेनी मार दिए जाते हैं। ये सब तिकड़म जो है, त्रिशंक, भारत और ईरान के रिश्तों को कहीं प्रभावित करेगा क्या? देखिए, डेफिनेटली इसमें फर्क तो आएगा, क्योंकि इसराइल ने भी चतुराई की। इसराइल ने हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया और उनके जाने के ठीक 40 घंटे के बाद ईरान पे हमला कर दिया। यानी कि इसराइल की अमेरिका की प्लानिंग तो महीनों से थी। ऐसे तो होता नहीं कि आदमी सो के उठता कहता चलो भी मैं उस देश पे हमला करूं। तो ये तो पूरी प्लानिंग थी। अब भारत एक टाइट रोप पे वॉक कर रहा है। हमारे इसराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, हमारे खाड़ी के मुल्कों के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, बल्कि हमें ज्यादा पैसा तो खाड़ी के मुल्कों से आता है। खाड़ी के मुल्कों में भारत मूल के 9 मिलियन 90 लाख लोग रहते हैं और हर साल सालाना $50 बिलियन का ग्लोबल रेमिटेंस भेजते हैं। अ, तो ये पूरी चीजों ने भारत को एक टाइट रोप सिचुएशन में डाल दिया है। इसराइल ने चतुराई से ये कार्रवाई की, बल्कि मैं तो कहूंगा इसराइल को हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाना चाहिए था। इस वक्त बुलाते, बाद में बुलाते जब ये युद्ध युद्ध खत्म हो जाता। लेकिन इसराइल तो हम जानते हैं एक चतुर देश है, उसने चतुराई से ये पूरी अपनी कार्रवाई की। छोटी साहब, इसराइल चतुर देश है, चतुराई से काम कर गया। अमेरिका का उसको सपोर्ट था, हो सकता है उसका भी, अमेरिका का भी पीछे से हाथों के मोदी जी को बुलाओ और दुनिया में ये दिखाओ कि वो इजराइल के दोस्त, और बाद में 40 घंटे के बाद खामेनी को खत्म कर दो, जो कि भारत का भी दोस्त है। अमेरिका और इसराइल का दुश्मन नंबर 1 है खामेनी और ईरान। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान के चारों तरफ इसराइल ने जो शहद बिछाया था, उस शहद को चाटने के लालच में मोदी जी पहुंचे, भारत पहुंचा इजराइल, और वहां चिपक के रह गया। जो अब आसानी से वहां से पैर खींचे बड़े मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि जंग है, और जंग में आप कहते हैं सब जायज है, कुछ भी सोचा जा सकता है। उनका नेता, सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर मारा गया है। तो जी देखिए, मेरा तो मानना है कि जब हमने इसराइल का इनविटेशन एक्सेप्ट किया, डेफिनेटली हमें तो नहीं पता था कि इसराइल ये काम करने वाला है। जैसे मैंने कहा कि ईरान जिस पे सबसे बड़ा खतरा था, ईरान को भनक नहीं लगी। ईरान भी इस गलत सोच में रहा कि अब सब ठीक होने वाला है। जब ईरान को नहीं कोई भनक लगी, तो बाकी किसी देश को कैसे भनक लग सकती है? कहते हैं कि जिस पे खतरा सबसे ज्यादा होता है, उसको उसकी वाइब्स जो होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं। उसको पता होता है मेरे लिए खतरा कहाँ कहाँ से आने वाला है। तो जब ईरान को नहीं भनक लगी, तो हमें कैसे भनक लग सकती थी? तो हमने तो, मेरे को तो नहीं लगता कि हमने कोई गलती की इनविटेशन एक्सेप्ट करके। अगर हमें भनक होती तो हम कभी नहीं करते। और जैसे मैंने बताया कि पूरी दुनिया को भनक नहीं थी, जब ईरान जैसे देश को नहीं थी जिसपे ये वार होने थे, तो बाकी दुनिया में किस किसको भनक हो सकती थी? लेकिन ये मैं फिर कहूंगा, ये पूरी चतुराई का खेल खेला गया इसराइल और अमेरिका ने, और इसकी वजह से अब भारत एक बड़ी टाइट सिचुएशन में खड़ा हो गया। क्या आप फिर इस बात को मेरी मानेंगे, इस बात से मेरी सहमत होंगे कि इसराइल और अमेरिका के जाल में भारत फंस गया, जाने अनजाने, ये बात की बात है? जी, मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि हम उनके ये बोए जाल में फंस गए, लेकिन अनजाने में। जाने में तो हो ही नहीं सकता था, जाने में होता हम कभी नहीं वहां जाते। क्योंकि देखिए, अब ये चीजें बड़ी नाजुक होती हैं। जब दो दो देश युद्ध करने वाले होते हैं या कर देते हैं, उस वक्त किसी तीसरे देश का वहां बड़ा नेता मौजूद होना है बड़ा एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड डिप्लोमेटिक सिचुएशन हो जाती है। अगर हमें थोड़ी भी भनक होती, हम नहीं जाते। हमें बिल्कुल भनक नहीं थी, जैसे मैंने बताया पूरी दुनिया को भनक नहीं थी। जब ईरान को नहीं भनक थी जिसपे सबसे बड़ा खतरा था, तो बाकी दुनिया के देशों को कैसे भनक हो सकती थी? जितना वेस्टर्न मीडिया था सारा यही कह रहा था कि बस ब्रेक थ्रू होने वाला है, किसी भी वक्त कागज साइन हो जाएंगे। पूरी दुनिया में एक नरेटिव बिल्डअप हुआ और पूरी दुनिया को लगा अब सब ठीक होने वाला है। मैं तो फिर कहूंगा कि ये चतुराई का जो गेम था, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इसराइल ने खेला पूरी दुनिया के साथ। लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सोली साहब, ये बात थी मोदी की इजराइल यात्रा
कि 40 घंटे के अंदर ही खामेनेई को, ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर देने की बात, और उसमें जाने अनजाने भारत उलझ गया है। आगे क्या होगा बात की बात है। फिलहाल चीन की क्या मानते हैं आप इसमें? उसके बाद हम पाकिस्तान पे ही बात करेंगे। चीन किस तरीके से ईरान को सपोर्ट कर रहा था, और क्या चीन फेल हो गया ईरान को सपोर्ट करने में? देखिए, चीन कभी भी ताइवान के जंग से पहले किसी जंग में नहीं घुसेगा। वो सैनिक तौर पे तो मदद करेगा नहीं। हाँ, आर्थिक तौर पे कर सकता है, इंटेलिजेंस दे सकता है, जैसे उसने सिंदूर में पाकिस्तान को दी। उसने अभी भी चाइना को काफी इंटेलिजेंस इनपुट्स दी। लेकिन अमेरिका और इसराइल चीन से 4 कदम भी आगे थे। तो ये तो डेफिनेटली चीन के लिए भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गई है। पहले वेनेजुला में अमेरिका सफल हुआ, अब ईरान में सफल हो गया है। तो चीन जो कहता था जी हमारी सैनिक शक्तियां इतनी प्रभारी हैं, हमारे पास साइबर ये वो जो पूरा ये कहते रहते थे, ना वो वेनेजुला में सफल हुए, ना वो ईरान में सफल हुए। क्योंकि अगर उनकी इंटेलिजेंस इतनी सही होती तो उन्होंने पहले ही वेनेजुला के राष्ट्रपति और ईरान को चेतावनी दे देनी थी। तो डेफिनेटली चीन के लिए तो एक दुविधा खड़ी हो गई है। और जिस तरह से दो बैक टू बैक सफलता मिली है अमेरिका को वेनेजुला और ईरान में, चीन को तो अब सोचना पड़ेगा।